सितंबर तक दिल्ली मेट्रो के 7 स्टेशन बंद रहेंगे। G20 समिट को लेकर फैसला लिया गया है और 39 मेट्रो स्टेशन के 69 गेट भी बंद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला है। 8 से 10 सितंबर के बीच मोती बाग, भिकाजी कामा प्लेस, मुनिरका, आरके पुरम, IIT और सदर बाजार कैंटोनमेंट और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा। तो 7 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे दिल्ली मेट्रो के। और अगली खबर है लखनऊ से। सीएम योगी आज एक बार फिर से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज सुबह 11:30 पर मुख्यमंत्री लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के 100 जूनियर असिस्टेंट को बहाली संबंधित लेटर देंगे। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के 140 जूनियर असिस्टेंट की बहाली भी होगी। मऊ की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 239 मतदान केंद्र और 455 बूथ बनाए गए हैं। यहां पर करीब 4,30,394 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर मतदान पर निगरानी रखेंगे। यहां पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है तो एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। घोसी में 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के शिवलिंग के बगल में हाथ धोने का वीडियो सामने आया है। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें, सतीश चंद्र शर्मा पिछले हफ्ते बाराबंकी पहुंचे थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति देखने आए थे। मंत्री इन लोगों की समस्याएं सुनी और लौटते वक्त क्षेत्र के प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वीडियो में राज्य मंत्री के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी दिखाई दिए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, अंग्रेजों के तलवे चाटे हों, वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम अपने पैरों पर रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे हो, तो लोग अंग्रेजों के हुक्का चलाते थे, आज वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। हम क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। देखिए, INDIA की जो बैठकें हो रही है उसमें जो पार्टियां बैठ रही हैं उसमें 14 से 15 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास अपना कोई MP MLA भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि शरद पवार जी ये बताएं कि जो मुंबई में जिनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सदर हैं, अब वो बताएं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है, जो NDA अलायंस है, या INDIA के साथ है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PTI को इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने कश्मीर, अरुणाचल में G20 बैठक पर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठ के आयोजित करना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संघर्षों का हल करने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति है। उन्होंने कहा कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों वर्ष तक याद रखा जाएगा।
बाराबंकी में देर रात एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हादसे में करीब 15 लोग मकान के मलबे में दब गए और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग के 10 लोगों को बाहर निकाला गया और अभी तक 2 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, आनन फानन में सभी आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर जुटी रही। 8 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। और रात को 3:10 पर सूचना मिली कि एकाएक गिर गई है यहाँ पे और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थीं वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि 4 लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पे सुरक्षित हैं। रात को इस घर में 16 लोग थे। जैसा कि प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 12 लोगों को निकाल लिया गया है और 2 लोग अभी इसमें ट्रैप्ड हैं। तो जो विक्टिम हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं या जो परिवारजन हैं उनसे पता चला है कि प्रोबेबल लोकेशंस कहाँ हैं। तो उसके अनुसार जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगी हुई है और दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाकर घुसने का प्रयास कर रही हैं। और खबर फतेहपुर के सुभाष नगर से है, जहां पर प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल से धमकी भरे पत्र के जरिए 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। मामले में प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, रसोइयों को स्कूल की रसोई में धमकी भरा पत्र मिला जिसमें 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। साथ ही रुपए नहीं देने पर प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी दी गई। 5 लाख फिरौती मांग रहे थे और कह रहे थे कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपने जान आपको प्यारी है तो आप हमको 5 लाख रुपए का इंतजाम करके दीजिए और मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ। इतना हुआ, फिर मैं रिपोर्ट लिखाने यशो थाने गई, हुसैनगंज के थाने गई और यशो को मैंने रिपोर्ट लिखाई। यशो ने मेरा पूरा कोऑपरेट किया है, बढ़िया मेरे साथ गए हैं, अभी भी गए हैं, आज भी गए हैं मुझे लेकर के। आजमगढ़ में 3 बच्चों की मां अपने 5वें प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति अपने मासूम बच्चों के साथ हाथ में पोस्टर लेकर पत्नी को ढूंढने में लगा है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। अनिल राजभर का कहना है कि उसकी पत्नी कई शादियां कर चुकी है, वो ज्यादा दिन किसी के पास नहीं ठहर पाती है। वो 9 साल सिर्फ उसी के साथ रही है। रीना अब तक कई लोगों को धोखा भी दे चुकी है। वो बोल रहा था हमारे साथ नहीं गई, वो है मौके पे इस समय 1 महीना पहले था। अब इस समय तो हम उधर जाना ही छोड़ दिए, मैंने मौके पे 1 महीना वो था। और अगली खबर इटावा से, जहां पर इकदिल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। सट्टेबाजों के कब्जे से 45,000 कैश, मोबाइल, प्रिंटर और हिसाब की पर्ची बरामद की गई है। 46,000 रुपए और प्रिंटर, मोबाइल्स वगैरह बरामद किए गए हैं तथा यह भी देखा गया है कि गेम नाम का एक ऐप है जिसके आधार पर ये लोग भारत के विभिन्न कोनों से लोगों को जोड़ते हैं। उस ऐप के माध्यम से अपने नंबर लगाते हैं और नंबर लगाने के आधार पर जो भी उसमें जो सट्टा होता है उसको करते हैं तथा अपने लाभ या हानि जो भी होता है उनको करते हैं। ये सूचना मिल गई थी पुलिस को, जिसके आधार पर यह बरामद किया गया है। फतेहपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया है। तार जोड़ते वक्त बिजली सप्लाई चालू होने से लाइनमैन की मौत हो गई और कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात एक स्टाफ गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। परिजनों ने जेई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। और अब बात शामली की, जहां पर पुलिस ने 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आपको बता दें, आरोपी ने भाभी से अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर असलहा भी बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के राजनगर स्थित गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में लगातार आवारा कुत्तों के सोसाइटी निवासी बच्चों पर हमला करने के मामले सामने आ रहे हैं। कुत्ते के काटने की घटनाओं और कुत्तों के खौफ से तंग आकर समिति परिसर में बच्चों ने प्रदर्शन किया। मासूम बच्चों ने सोसाइटी में पैदल मार्च निकालकर कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान मासूम बच्चे हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। का इशू है, कुत्ते कभी भी से जैसे भी मूड में होते कभी भी काट जाते हैं। मुझे एक बार काट चुका है, इसलिए मुझे पता है। और मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनका है, तो मैं बोलती हूँ कि मत करा करो उन्हें कहीं भी फीड पॉइंट है तो उन्हें करा करो। अपने नटखट के आपने कई रूप देखे होंगे, लेकिन अपने नटखटों का ये रूप आप लोगों को भी दिखा सकते हैं और नन्हे कान्हा बनाकर उन्हें एक फोटो न्यूज़ 18 के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हिस्सा लीजिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में, व्हाट्सएप कीजिए नन्हे कान्हा की तस्वीर और मौका पाइए शानदार इनाम जीतने का। साथ ही अपने कान्हा को न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखने का। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।